लो कॉस्ट के चक्कर में मत पड़ो, ये आपके लिए स्कैम हो सकता है। जी हाँ, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मोस्टली लोग करते हैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले क्लिनिक को चूज करने के लिए। और जो बातें मैं बताऊंगा, अगर उन बातों को आप फॉलो करोगे तो कोई भी क्लिनिक आपके साथ कभी चीटिंग नहीं कर पाएगा और आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आई मिस से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो गलतियां हो सकता है आप करने वाले हो अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो, और इन्हीं गलतियों की वजह से आपका ट्रांसप्लांटेशन फेल हो सकता है। राइट, मैं आज 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मोस्टली लोग करते हैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले क्लिनिक को चूज करने के लिए कि हाँ, मुझे इस क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, और उसी गलती की वजह से वो ट्रांसप्लांटेशन तो करवा लेते हैं लेकिन 5 से 6 महीने बाद जब रिजल्ट का टाइम आता है तो उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा ताकि जब भी आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आप अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% अच्छे क्लिनिक से करवाओ। और जो बातें मैं बताऊंगा, अगर उन बातों को आप फॉलो करोगे तो कोई भी क्लिनिक आपके साथ कभी चीटिंग नहीं कर पाएगा और आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज की डेट में कैसा वर्ड बन चुका है जो कि हर गली, हर चौराहे, इनफैक्ट इंटरनेट के हर वेबसाइट पे आपको मिल ही जाता है। राइट, एवरीवन क्लेम्स कि हमने इस कोड को क्रैक कर दिया है और हर जगह आप देखोगे कि एवरीथिंग इज सेफ एंड रिजल्ट्स आर 100% अश्योर्ड। राइट, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। हर कोई क्लेम कर रहा है कि 100% सेफ प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन और इसमें 100% रिजल्ट्स हैं। राइट, और हर क्लिनिक यही क्लेम करता है कि हमारे यहाँ बैड या फिर बॉच हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे यहाँ आज तक एक भी रिजल्ट बेकार नहीं आया। आप खुद ही सोचिए, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो बैड हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल कैसे? मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन खराब होता कैसे? फिर तो बैड हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये 100% सेफ प्रोसीजर है या 100% रिजल्ट है, फिर तो खराब ट्रांसप्लांटेशन होना ही नहीं चाहिए। राइट, लेकिन ऐसे तो हमारे सामने केसेस आते रहते हैं खराब ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो क्या इन सब चीजों को छुपाया जाता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, बैड हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हमेशा से इग्नोर किया जाता है। राइट, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर या फिर इसके बारे में सोचना ही गलत माना जाता है। राइट, देखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना बिल्कुल एक अच्छी बात है। राइट, पर रियलिटी को भी इग्नोर करने वाला ऑप्टिमिज्म नहीं चाहिए। राइट, क्योंकि इससे एक ब्लाइंड फेथ पैदा हो जाता है लोगों के दिमाग में और वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं और दिस इज द रियल ट्रबल, ट्रस्ट मी। इसीलिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स होती है और इन मिस्टेक्स को रिजॉल्व कैसे करें व्हाइल चूजिंग बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हो? जनरली फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम द इंटरनेट। राइट, आपके जैसे ही लोग जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट, जिन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, उन्हीं लोगों पे आपका ट्रस्ट बन जाता है। राइट, है ना? क्योंकि जब उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो क्यों ना हम भी उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वैसे ही कुछ नॉर्मल टैक्टिक्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है व्हाइल चूजिंग द हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट, आप ट्रांसप्लांटेशन करने का डिसाइड करते हो तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से ही पता करते हो भाई कि ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या, हमारे फैमिली में किसी ने कभी करवाया। और मोस्टली लोग आपको बता ही देते हैं कि मेरे फ्रेंड ने करवाया था, ये मेरे भाई ने करवाया था, तुम यहाँ से करवा लो, उनका रिजल्ट ऐसा है, अच्छा है, बुरा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हर किसी की यही रहती है। उसके बाद आता है यूट्यूब एंड अदर वेबसाइट्स, जो कि इंडिया में अभी मतलब पिछले 10 सालों में ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। राइट, क्योंकि पहले इंटरनेट एक्सेस करना इतना ईजी नहीं था। राइट, अभी 10 सालों में ये बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। तो अब सेकंड प्रायोरिटी रहती है, चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को पता है और उन्हें बता दिया, लेकिन क्यों ना मैं खुद से भी यूट्यूब और अदर वेबसाइट्स में देखूं। दूसरी प्रायोरिटी हमेशा सबकी यही रहती है। फिर एक फैक्टर आता है कॉस्ट, कि किस कॉस्ट का ट्रांसप्लांटेशन मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरा बजट कितना है ट्रांसप्लांटेशन करवाने का। राइट, अगर मेरा बजट 1 लाख रुपए का है तो मुझे 1 लाख रुपए के ही क्लिनिक्स देखने हैं। तो तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम क्लिनिक को चूज करते हैं, वो है कॉस्टिंग। क्या आपके बजट में आपको ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक मिल रहा है? उसके बाद आता है चौथा फैक्टर जो मेरे हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए, जो कि है रिजल्ट। फिर हम देखते हैं कि ठीक है, मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से बात हो गई, मैंने यूट्यूब में भी देख लिया क्लिनिक के बारे में और
और मेरे बजट में भी आ रहे हैं, तो क्या उस क्लिनिक के रिजल्ट अच्छे भी हैं जो क्लिनिक में चूज करने वाला हूँ, या मैं सिर्फ क्लिनिक को इसलिए चूज कर रहा हूँ कि उसमें कॉस्टिंग अच्छी है और मेरे फैमिली मेंबर्स ने वहां से ट्रांसप्लांटेशन करवाया। तो चौथी प्रायोरिटी लोगों की रहती है कि क्लिनिक के रिजल्ट कैसे हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। फिर एक और फैक्टर आता है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्लिनिक मेरे घर से कितना दूर है, क्या मेरे लिए फिजिबल है बार बार वहां पे जाना ट्रांसप्लांटेशन के बाद। ये भी फैक्टर लोगों को काफी ज्यादा डाउट में रखता है और लोग कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि लोकेशन को लेकर क्लिनिक चूज कर लेते हैं, नो मैटर वहां पे क्या रिजल्ट्स हैं, वहां के डॉक्टर्स कैसे हैं, वो बस क्लिनिक को इसलिए चूज कर लेते हैं कि क्लिनिक घर के पास है, तो अगर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं वहां बार बार जा सकता हूँ। ये गलती भी काफी लोग कर बैठते हैं। और लास्ट में एक और फैक्टर आता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट, जो सबसे स्टार्टिंग के फैक्टर्स में होना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली लोग लास्ट में इस चीज को कंसिडर करते हैं, वो की है डॉक्टर, राइट। जिस क्लिनिक से मैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाला हूं, मैं देख तो लूं उस क्लिनिक में डॉक्टर्स है भी कि नहीं, और हैं तो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए लोगों को। ये तो सारे पॉइंट्स वो थे जो मुझे पता है, जो लोग फॉलो करते हैं व्हाइल चूजिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। आपको भी लगता है कि इससे भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि लोग कंसिडर करते हैं जब ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक को चूज करना हो, तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइए। या आपने अगर भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो, आपका फेल हो गया, तो आप भी बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि मैंने क्या गलती करी थी जो मेरा फेल हो गया, राइट, ताकि लोगों को पता लगे इसके बारे में। फाइनली हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं, राइट, कि व्हाट आर द रियल कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल चूजिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, कि क्या गलतियां हैं जो हम लोग असल में करते हैं जब भी हम एक ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक को चूज करते हैं और जिस वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो सबसे पहली मिस्टेक की बात करूं वो है चूजिंग अ क्लिनिक विदाउट लुकिंग क्लोजली, राइट। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। देखिए आज की डेट में ना हर चीज पैसों से तोली जा रही है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जरूर कड़वा है लेकिन ये आज की रियलिटी हो चुकी है कि हर चीज आजकल पैसों में तोली जा रही है। तो ऐसे ही हर ट्रांसप्लांट में ना क्लेम्स किए जाते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग होगा, इसमें आपके 100% रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे क्लिनिक्स गारंटी देते हैं, लेकिन इसकी गारंटी आपका रिजल्ट ही देगा, राइट। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, आप कितने भी क्लेम आपका क्लिनिक करे, जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा ना, आपकी गारंटी सिर्फ आपका रिजल्ट ही देने वाला है। वही आपको बताएगा कि आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और ये गलती मोस्टली लोग तभी करते हैं जब लोग क्लिनिक को पैसों के हिसाब से चूज करते हैं। देखिए क्लिनिक को चूज करने से पहले ना उसके बारे में पहले थोड़ी रिसर्च करें, राइट। जब जिस भी क्लिनिक को फाइनलाइज कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें कि क्या वो अनइवन रिजल्ट देता है, क्या उसके सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स क्या है, राइट। एक स्टेप जो मैंने खुद भी अपनाया था जब आज से लगभग 5 साल पहले मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, वो था जब मैंने क्लिनिक को फाइनलाइज किया। क्लिनिक को फाइनलाइज करने से पहले मैंने डॉक्टर को बहुत सिंपली बोला था कि मुझे आप एक बार ऐसा रिजल्ट शो करें जो मेरे टाइप का हो, राइट, मेरा ग्रेड ऑफ बोल्डनेस से मैच करता हुआ रिजल्ट आप मेरे को शो करें, और अगर हो सके तो किसी क्लाइंट से भी मेरी बात करवा दें, राइट। फॉर्चुनेटली जब मैं ट्रांसप्लांटेशन करके कंसल्टेशन के लिए गया था, वहां पे 2-3 क्लाइंट्स आए हुए थे उनके पुराने, और उनका रिजल्ट देख के मैं काफी इंप्रेस हुआ। और फॉर्चुनेटली उसी दिन एक क्लाइंट ऐसा भी आया था जिनका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस मेरे से मैच कर रहा था और उसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये स्टेप मैंने खुद फॉलो किया था ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले कि आप मुझे एक बार मेरे टाइप का रिजल्ट दिखा दीजिए। आई वांट टू सी कि आप ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो, लेकिन आई वांट टू सी कि मेरे टाइप के बोल्डनेस पे आप कैसा रिजल्ट डिलीवर करते हो, राइट। तो आप कभी भी किसी भी क्लिनिक को सिर्फ पैसों से मत तोलना कि इस क्लिनिक में पैसे कम लग रहे हैं तो मैं यहीं से ट्रांसप्लांटेशन करवा लूं, ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज की डेट में एटलीस्ट सबसे ज्यादा हो रही है वो कि चूजिंग द क्लिनिक बिकॉज ऑफ प्रेशर, राइट। देखिए आपके किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेंबर या किसी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला कि आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, तो ये 100% ट्रू नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है उस क्लिनिक में। देखिए हर पेशेंट का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। जरूरी नहीं है कि अगर आपके किसी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि मेरा रिजल्ट उस क्लिनिक से अच्छा आ गया तो आपका भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है 90% चांसेस है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आए, लेकिन 10% स्टिल देयर आर चांसेस कि आपका केस थोड़ा डिफरेंट है, तो हो सकता है उस केस में वो क्लिनिक आपको अच्छा रिजल्ट ना दे पाए, राइट। तो हमेशा जब भी क्लिनिक फाइनलाइज करें आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स लगाने हैं, क्लिनिक पे थोड़ा रिसर्च करनी है और एटलीस्ट बात करिए क्लिनिक वालों से, राइट, कि मुझे मेरे जैसे रिजल्ट्स आप एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद आप मेक श्योर करिए कि आपको वहां से ट्रांसप्लांटेशन करवाना है कि नहीं। कभी भी किसी के प्रेशर में आके डिसीजन मत लीजिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का। थिंक क्रिटिकली, हमेशा अपनी आंखों पे भरोसा करिए, नॉट इवन ऑन माय वर्ड्स, राइट। अपनी आंखों पे भरोसा करिए। अगर मैं बात करूं तीसरी मिस्टेक की जो सबसे
सबसे बड़ी लोग ज्यादातर करते हैं वो करते हैं चूजिंग द क्लिनिक बिकॉज ऑफ द प्राइस, राइट। कभी कभी होता क्या है कि ये क्लिनिक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है या फिर यहाँ पे प्राइस ज्यादा है। कई बार प्राइस आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप आंख बंद करके डिसीजन लेने लगते हो, राइट। यार ये क्लिनिक ठीक लग रहा है, मुझे मेरे बजट में आ रहा है तो मैं इसमें ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ। रिजल्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं, बस क्लिनिक मेरे बजट में आ रहा है तो मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ। और अगर यहाँ पे खर्चा कम है तो मैं कम खर्चे में ज्यादा ग्राफ्ट भी लगा सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लिनिक में मेरे 2000 ग्राफ्ट के 60,000 रुपए लग रहे हैं और किसी क्लिनिक में मेरे 2000 ग्राफ्ट के सिर्फ 30,000 रुपए लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं सेम क्लिनिक से 4000 ग्राफ्ट लगवा लेता हूँ 60,000 में। मेरे ग्राफ्ट भी ज्यादा लग जाएंगे और मेरा खर्चा भी कम आएगा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो काफी लोग कर बैठते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। और काफी लोग इन्फ्लुएंस इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जब वो क्लिनिक में कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है टेक्निक तो सेम ही है, राइट। उस क्लिनिक में डॉक्टर ही ट्रांसप्लांटेशन करेगा, इस क्लिनिक में डॉक्टर ट्रांसप्लांटेशन करेगा, और जो इम्प्लांटर्स और जितने भी इक्विपमेंट्स है वो भी तो सेम ही होंगे। और क्लिनिक में भी यही बताया जाता है कि सारे ही क्लिनिक्स में सेम इक्विपमेंट यूज होना है। तो पेशेंट को लगता है जब सेम इक्विपमेंट यूज होना है तो मैं क्यों ज्यादा खर्चा करके ट्रांसप्लांटेशन करवाऊं। क्लिनिक को कभी भी प्राइस से जज मत करिए। ये मैं काफी बार बता रहा हूं, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया हमने काफी केस स्टडी शो भी करी है जहां पे हमने डिफरेंट प्राइस रेंजेस के रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, राइट। अभी रिसेंटली अभी मैं लास्ट अगर वीडियो की बात करूं तो उस वीडियो में मैंने प्राइसिंग के बारे में बताया था ट्रांसप्लांटेशन की, राइट। आप चैनल में जाके इस वीडियो के बाद देखना, जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने प्राइसिंग के रिजल्ट्स भी दिखाए हैं डिफरेंट प्राइसेस के। तो कभी भी किसी क्लिनिक को प्राइसिंग से जज करके फाइनलाइज मत करिए। लो कॉस्ट के चक्कर में मत पड़ो, ये आपके लिए स्कैम हो सकता है। जी हाँ, प्लीज पर्टिकुलरली कॉस्टिंग पे रिसर्च जरूर करें। किसी भी क्लिनिक को इसलिए फाइनलाइज मत करें कि उस क्लिनिक में मेरा सस्ते में ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ। सारे क्लिनिक में सेम ही तो होता है। ये तो बात थी कम कॉस्टिंग वाले क्लिनिक से जहां पे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, कम कॉस्टिंग में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं। कई बार लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी हाई प्राइस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये बहुत हाई कॉस्ट चार्ज कर रहा है क्लिनिक, यहाँ पे सेलिब्रिटीज ने कराया, फिल्म स्टार्स ने कराया, तो मैं भी ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ, मेरा भी 100% रिजल्ट आ ही जाएगा जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं। तो देखिए ये भी हो सकता है 90% तक बात सही हो कि जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आए। लेकिन 10% चांसेस वहां भी आते हैं जहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आता। अब देखिए होता बेसिकली क्या है, कभी भी अगर आप प्राइस से जज करते हो ना किसी क्लिनिक को कि यार ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है तो मेरा 100% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। किसी क्लिनिक की अगर 50 ब्रांचेस हैं तो जरूरी नहीं है कि सेम ब्रांचेस में आपको सेम क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा, राइट। आप क्लिनिक को सिर्फ इसलिए फाइनलाइज मत करो कि उस क्लिनिक में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं या उस क्लिनिक में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। 80-90% चांसेस हैं कि उस क्लिनिक में आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन 10% देर आर चांसेस जहां पे वहां भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप बोलोगे तो हम क्लिनिक को फाइनलाइज कैसे करें। देखिए जो 10% चांसेस होते हैं ना, ये आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसके लिए कि वो क्लिनिक या आपके ग्रेड ऑफ बोल्डनेस के रिजल्ट आपको दे पाएगा। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा पे कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हमें डेली बेसिस में काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने लिटरली अपना ट्रांसप्लांटेशन 4-5 लाख में करवाया था, राइट, आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट नहीं आया होता, उनको दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है। सो हम जब उनसे पूछते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, तो उन्होंने ऑब्वियसली ये बात बताई कि हमारे पास वी आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, हमारे को बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हमने ज्यादा नहीं सोचा, हमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मिला हमने वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया। और अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद उनका वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे वो यूट्यूब में देख रहे थे, राइट। तो इसीलिए क्लिनिक को कभी भी कॉस्टिंग पे जज मत करिए। जरूरी नहीं है कि सारे सस्ते क्लिनिक आपको फेक रिजल्ट लाके देने वाले या खराब रिजल्ट लाके देने वाले, या फिर जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेंसिव क्लिनिक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लाके देने वाले हैं, राइट। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज एन आर्ट फॉर्म, यहाँ पे आर्ट परफॉर्म की जाती है, राइट। ये आप कॉस्टिंग से इसको मत नापा तोला करिए, राइट। आप अपनी रिसर्च करिए, प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, देन उसके बाद क्लिनिक को फाइनलाइज करिए। इसीलिए मैंने पहले भी एक ही बात बोली थी और फिर बोल रहा हूँ, नेवर ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स, ट्रस्ट ऑन योर आईज, राइट। जो आपको दिख रहा है आप उस पर ट्रस्ट करिए। और अगर हम बात करें फोर्थ मिस्टेक के बारे में, जो कि काफी ज्यादा पहले की जाती थी, अभी उतनी नहीं हो रही है लेकिन अभी भी काफी लोग करते हैं ये वाली मिस्टेक, जो कि है फाइनलाइजिंग अ क्लिनिक जस्ट बाय द लोकेशन एंड द डॉक्टर्स, राइट। देखिए अभी भी ऐसा होता है, पहले ज्यादा होता था लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि आपको आपकी लोकेशन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट। काफी लोगों को लगता है कि क्यों मैं ट्रेवल करके जाऊं, अगर मेरे घर के बाजू में ये क्लिनिक है जहां पे ट्रांसप्लांटेशन होता है तो मैं क्यों दूसरी सिटी में जाके ट्रांसप्लांटेशन कराऊं या फिर 10 या 20 किलोमीटर जाके ट्रांसप्लांटेशन कराऊं। ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हर जगह सेम ही होती है, तो मैं क्यों दूर जाके ट्रांसप्लांटेशन कराऊं। मेरे बगल में एक क्लिनिक है, मैं वहीं से करवा लेता हूं ताकि मुझे बार बार
जाके विजिट करना पड़ेगा तो मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा, राइट। या फिर कई बार लोग डॉक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार मेरे जो घर के बगल में क्लिनिक है, मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को बैनर्स उसी क्लिनिक के दिखाई दे रहे हैं, मेरे को सेम डॉक्टर की इमेज पोर्ट्रेट हो रही है हर जगह, तो वहीं से ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूं। और ये गलती काफी लोग कर बैठते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। फिर दोबारा जब उनको ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है तो उनको दूर दूर जाके ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रांसप्लांटेशन इज अ वन टाइम प्रोसीजर, राइट। आप हमेशा फोकस करिए कि आप लाइफ में एक ही बार ट्रांसप्लांट कराओ। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो लोग दूसरी कंट्री जाके भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, लोग टर्की जाके ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, या फिर लोग यूरोप से इंडिया आके ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? वो अपने बगल में भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूरोप में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ही नहीं है, या फिर यूएस में ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक ही नहीं है, या फिर इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक ही नहीं है जो लोग बाहर जाके करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेशन इज अ वन टाइम प्रोसीजर। कोशिश करें लाइफ में एक ही बार ट्रांसप्लांटेशन कराएं, चाहे आपको एक बार ट्रैवल करके जाना पड़े, लेकिन आपका एक ही बारी में इतना अच्छा हो जाए कि आपको दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन ना करवाना पड़े, राइट। हमें ऐसे भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपने बगल में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था जस्ट बिकॉज कि उनको ट्रैवल नहीं करना था, और ट्रांसप्लांटेशन तो एक बार करवा लिया बगल के चक्कर में, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनको 100 बार क्लिनिक जाना पड़ा क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आया जैसा वो चाह रहे थे। देन उनको ये बात रियलाइज होती है बाद में, और रिग्रेट भी होता है कि अगर मुझे ट्रांसप्लांटेशन करवाना ही था तो मैं एक बार दूर जाके ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता। तो कभी भी अपनी लोकेशन को लेकर इन्फ्लुएंस मत हुई है कि मुझे यहीं से ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, मैं क्यों जाके ट्रैवल करके ट्रांसप्लांटेशन कराऊं। ट्रांसप्लांटेशन इज अ वन टाइम प्रोसीजर। हो सकता है आपके बगल में बहुत अच्छा क्लिनिक हो, आपको वहां से करवाना चाहिए, लेकिन अगर 10% भी चांसेस है कि वहां पे रिजल्ट नहीं आए तो आपको उस चीज को रिस्क नहीं लेना। आप प्रॉपर रिसर्च करिए, राइट। अगर वो क्लिनिक बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वहीं पे ट्रांसप्लांटेशन करवाइए, लेकिन अगर 10% भी चांसेस है ना तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ सर्जरी, राइट। ये कोई एक दिन की सर्जरी नहीं है, ये एक इमोशन है, राइट। लोग 6-8 महीने तक वेट करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद कि अब मेरा रिजल्ट आएगा। इट्स एन इमोशन, ट्रस्ट मी गाइस। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता। एक बार तो चलो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर लेंगे, 6-7 घंटे की आपकी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद का जो 1 साल का प्रोसेस है उसके बारे में सोचिए। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज में। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, और उसके बाद भी आपका रिजल्ट ना आए तो आपको बहुत बुरा फील होता है, राइट। हम ऐसे लोगों के टच में रहते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 6 से 8 महीने पहले, लिटरली उनका रिजल्ट नहीं आया जस्ट बिकॉज कि उन्होंने गलत जगह ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया। इसीलिए अब जब भी किसी भी क्लिनिक को फाइनलाइज करो अपने ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आप अपने एफर्ट्स जरूर लगाइए। किसी की बातों में आकर ट्रांसप्लांटेशन मत कराइए, अपने एफर्ट्स लगाइए। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी सी रिसर्च करनी है और कंसल्टेशन लेनी है, पसंद आया ट्रांसप्लांटेशन करवाइए, राइट। सो इसीलिए मैंने आज की वीडियो को प्रिपेयर किया। सो गाइस अगर कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स बताई जो कि यूजुअली लोग करते हैं। ये मिस्टेक्स मैंने इसलिए बताई क्योंकि जब भी हमें कोई भी कॉन्टैक्ट करता है और उसका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नहीं आया होता तो हम उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, राइट। और ये जो रिव्यूज थे ये उन्हीं के रिव्यूज थे, उनको हमने कंपाइल करके आपके लिए वीडियो बनाया, और हमने चाहा कि अगर जो गलतियां लोगों ने करी, आप अगर वो गलतियां करने वाले हो तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर हमारे कुछ डाउट्स बच गए तो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए कि यार ये गलती मैं करने वाला था, ताकि दूसरों को पता लगे और हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शेयर नहीं करते हैं आप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।